गुड मॉर्निंग। कल अपने चैप्टर नंबर जो 4th है क्लास 12th में, उसके अंदर अपन ने सारणी के गुणधर्म देखते हैं। सारणी के कितने गुणधर्म देख लेते कल? अपन ने 5 गुणधर्म देख लेते। आज अपन आगे चलते हैं। सारणी का गुणधर्म नंबर 6 क्या है? सारणी का गुणधर्म नंबर 6 ये है, यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के अवयवों का किसी दूसरी पंक्ति के अवयवों के गुणा से योग कर लिया जाए तो उस सारणी का जो मान होता है वो परिवर्तित नहीं होता है। कैसे? यदि किसी सारणी का आपको गिवन है A1, B1, C1, A2, B2, C2 और A3, B3, C3। अब इसकी सारणी के किसी मान लो स्तंभ ले रहे हैं। इस स्तंभ को मैं C1 को चेंज कर रहा हूँ। कैसे C1 को चेंज कर रहा हूँ? C1 प्लस K टाइम्स ऑफ C3। प्रथम पंक्ति को चेंज कर रहा हूँ। इसमें क्या कर रहा हूँ? प्रथम पंक्ति में ऐड कर रहा हूँ क्या? तीसरी पंक्ति के जो संगत अवयव है उनका K गुणा ऐड कर रहा हूँ। तो प्रथम पंक्ति क्या है? C1, A1, A2, A3। इसमें क्या ऐड कर रहा हूँ? K टाइम्स ऑफ थर्ड कॉलम का। तो इसे क्या है? A1 प्लस K इंटू C1, A1 प्लस K इंटू C1। दूसरा A2 प्लस K इंटू C2, तो A2 प्लस K इंटू C2। थर्ड हो जाएगा A3 प्लस K इंटू C3। प्रथम जो स्तंभ है वो इस तरह से चेंज हो गया। रिमेनिंग स्तंभ B1, B2, B3 एंड C1, C2, C3 वैसे ही रहेगा। तो इसका मतलब यदि किसी सारणी की प्रत्येक स्तंभ में अवयव में यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ में अन्य पंक्ति के या स्तंभ के K से गुणा करके योग कर लिया जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा, in each element of a row or column of the determinant we add the equimultiples of the corresponding elements of one or more rows of the column, the value of the determinant remain unchanged। उस वैल्यू जो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? चेंज नहीं होती है। कैसे? अब इसमें प्रथम पंक्ति को अपन चेंज करिए। अब ये जो डेल्टा 1 है इसमें चेंजिंग क्या हुआ? प्रथम कॉल C1 जो चेंजिंग हो गया, C1 प्लस K टाइम्स ऑफ C2, C1 सेकंड में A2 प्लस K टाइम्स ऑफ C2 और थर्ड में A3 प्लस K टाइम्स ऑफ C3। अब ये चेंज नहीं हुआ। कैसे? अब डेल्टा 1 क्या है? डेल्टा 1 को तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब अपने पिछली जो प्रॉपर्टीज थी, प्रॉपर्टी नंबर 3rd या 4th में अपन ने देखा था, इसको अपन ये दो टर्म्स का सम है। दो टर्म्स का क्या सम? तो इसको सेपरेटली अपन इसको शो कर सकते हैं। तो मैं शो कर रहा हूं इसको A1 A2 A3। फर्स्ट टर्म को अलग अलग लेते हैं, फिर वापस B1 B2 और B3 को ऐसे डिनोट किया C1 C2 और C3। इसके बाद में सम ऑफ सेकंड टर्म क्या है? KC1। तो K ऑफ C1, K ऑफ C2, K ऑफ C3। इसको तो ऐसे डिनोट, फिर B1 B2 और B3 को ऐसे, फिर इसके बाद C1 C2 और C3। सेपरेटली इस डिटरमिनेंट को अपन ने अलग अलग डिटरमिनेंट डिफाइन कर लिए। इसके बाद में डेल्टा 1 की वैल्यू, डेल्टा 1 इज इक्वल टू, ये तो ऐसे ही रहेगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस, अब इसकी जो प्रथम स्तंभ है वो उसमें सब में मल्टीप्लाई क्या है? K। तो K को अपन कॉमन ले सकते हैं। तो K तो आ जाएगा बाहर, पीछे क्या रह जाएगा? C1 C2 C3 B1 B2 B3 और वापस C1 C2 ये। इसके बाद में K बाहर आ गया, C1 C2 C3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3। अब यदि इस डिटरमिनेंट में देखें तो आपको देख लो, प्रथम जो स्तंभ है कॉलम C1 और कॉलम क्या है? C3, उसके एलिमेंट क्या है? सेम है, C1 C1 C2 C2 और C3 C3। और अपन ने सारणी की गुणधर्म में पढ़ रखा है, यदि किसी सारणी की दो पंक्तियां या दो स्तंभ के अवयव जो सर्वसम है, मतलब सभी अवयव समान है, तो उस सारणी का मान क्या होगा? 0। तो इस जो डिटरमिनेंट है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो यहाँ पर डेल्टा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3 प्लस K टाइम्स ऑफ वैल्यू ऑफ द गिवन डिटरमिनेंट C1 C2 C3 C1 C2 C3। दो स्तंभ जो है वो क्या है? इक्वल है स्तंभ के एलिमेंट, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो पीछे क्या होता है? K इंटू 0। तो इसकी वैल्यू डेल्टा 1 की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? सेम वापस वही आ जाएगी A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 और C3। और ये अपने आप में वापस क्या है? A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। इसकी वैल्यू किसके इक्वल है? डेल्टा।
इसका मतलब डेल्टा वन किसके, डेल्टा वन जो है वो किसके इक्वल आ गया, डेल्टा। इसका मतलब यदि किसी सारणी के किसी पंक्ति के सभी अवयवों को अन्य पंक्ति के संगत अवयवों का k से गुणा करके यदि जोड़ दिया जाए तो उस सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। और ये अपन प्रॉपर्टी किसी भी क्वेश्चन को इजी वे से सॉल्व करने के लिए ये प्रॉपर्टी उपयोग में ले सकते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 7 प्रॉपर्टीज क्या है, सारणी के अपन सारणी का मान देखा था। सारणी का मान क्या होता है, सारणी के किसी स्तंभ या किसी पंक्ति के अवयवों को उसी के संगत सखंडों से गुणा करके यदि योग कर लिया जाए तो अपन को सारणी का मान प्राप्त होता है। लेकिन प्रॉपर्टी नंबर 7 ये कह रही है, यदि किसी सारणी की पंक्ति के अवयवों को दूसरी पंक्ति के अवयवों के संगत सखंडों से गुणा करके यदि योग कर लिया जाए तो उस सारणी का मान क्या हो जाएगा, शून्य। कैसे, the sum of the product of the element of any row or column with the cofactor of the corresponding element of the some other row or the column, then the value of the determinant becomes 0. Delta is equal to, ये आपको डिटरमिनेंट गिवन है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 और c3. We know that value of the delta is equal to a1 का कोफैक्टर क्या होगा, f of 1 प्लस b1 का कोफैक्टर क्या होगा, f of 1। इसको यदि f of 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 से डिनोट कर ले तो इजी हो जाएगा। a11 को f of 1 से, b11 को f of 1 2 से और c13 का मल्टीप्लाई किया जाएगा f of 1। इस डिटरमिनेंट के प्रथम जो पंक्ति है, पंक्ति का एलिमेंट a11 है, उसके सखंड क्या होगा, f of 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस द्वितीय है b of 12 इसको क्या f of 12 से मल्टीप्लाई किया और c of 13 को किससे मल्टीप्लाई किया, f of 13। उसी पंक्ति या स्तंभ के यदि सखंड से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और ऐड कर लिया जाए तो क्या मिल जाता है, सारणी का मान, वैल्यू ऑफ द गिवन डिटरमिनेंट। बट ये प्रॉपर्टी कह रही है यदि किसी सारणी की यदि किसी सारणी की किसी अवयव की अन्य पंक्ति या स्तंभ के सहखंडों से गुणा करके योग कर दिया जाए तो सारणी का मान क्या बन जाएगा, 0। कैसे, डिटरमिनेंट डेल्टा इज इक्वल टू 0। अब यदि डेल्टा के, अब इस a11 इसको मैं f of 11 से मल्टीप्लाई नहीं करके f of 21 से मल्टीप्लाई कर दूं। a11 इसको मैं क्या कर रहा हूँ, अन्य पंक्ति के सहखंड से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अन्य पंक्ति ये है, इसके सहखंड से f of क्या हो जाएगा, 21 प्लस b12 का अन्य पंक्ति ये जो है इसके सहखंड f of क्या हो जाएगा, 22 प्लस इस पंक्ति अन्य पंक्ति c इसके सहखंड क्या हो जाएगा, c13 को मैं मल्टीप्लाई करूं f of 13। यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति के अवयव का अन्य पंक्ति के सहखंडों से गुणा करके योग कर लिया जाए तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इसी तरह इसके अब इसके सहखंडों से गुणा करके योग a11 प्लस f of 31 b12 into f of 32 और c13 का f of 33 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और इसको योग कर लिया जाए तो उसकी वैल्यू क्या बन जाती है, 0। ये प्रॉपर्टी नंबर 7 है जिसमें किसी सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों का अन्य पंक्ति या स्तंभ के अवयवों के सहखंडों से गुणा करके योग कर दिया जाए तो उस सारणी की वैल्यू क्या आ जाती है, 0। इसके बाद में प्रॉपर्टी नंबर 6 हो गई, प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रॉपर्टी नंबर 8।
प्रॉपर्टी नंबर जो 8 है वो आपकी ये शो करे, यदि किसी सारणी जो डिटरमिनेंट है उसमें किसी पंक्ति के या किसी स्तंभ के सभी अवयव शून्य है तो उस सारणी का मान हमेशा क्या होता है? शून्य। कैसे? यदि कोई सारणी का आपको डिटरमिनेंट गिवन है, मान लो ये डिटरमिनेंट A1 B1 C1 0 0 0 और A3 B3 और क्या है C3, ये जो सारणी है आपके, तो इस सारणी में अपन देख रहे हैं दूसरी जो पंक्ति है उसके सभी एलिमेंट क्या है? 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, या किसी कॉलम के भी सभी अवयव क्या हो सकते हैं? शून्य। तो उस सारणी की वैल्यू हमेशा क्या होगी? शून्य। क्या? द वैल्यू ऑफ द डेल्टा इज इक्वल टू 0। क्या? अब A1 का मल्टीप्लाई इससे 0 करेंगे 0 हो जाएगा, 0 इंटू B2 ये भी 0 में चला जाएगा, माइनस B1 इंटू इन दोनों की वैल्यू 0 और इसका मल्टीप्लाई भी क्या जाएगी 0, प्लस C1 इंटू इन दोनों की वैल्यू 0 माइनस 0 क्या जाएगी 0। इस तरह से उसको अपन सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो अपन इसको वापस रिपीट कर सकते हैं, इफ ईच एलिमेंट इन ए रो और द कॉलम इज 0 इन द डिटरमिनेंट, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। यदि किसी डिटरमिनेंट की किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के सभी अवयव शून्य है तो उस सारणी की वैल्यू क्या होती है? डेल्टा की वैल्यू 0 होती है। ये प्रॉपर्टी अपन सीधा जान सकते हैं, क्वेश्चन में इस तरह से दिख रहा है तो अपन सीधा इसका आंसर क्या लिख लेंगे? 0 लिख देंगे, प्रॉपर्टी का क्या गुणधर्म से। इसके बाद जो प्रॉपर्टी नंबर 9 है, 9 प्रॉपर्टी ये कह रहा है यदि किसी सारणिक में, सारणिक जो है आप वो त्रिभुजाकार सारणिक है, त्रिभुजाकार मतलब ऊपरी त्रिभुजाकार या निम्न त्रिभुजाकार, इसका मतलब मुख्य विकर्ण के या तो सभी ऊपर के अवयव शून्य है या मुख्य विकर्ण के क्या है? नीचे के अवयव शून्य है, तो उस सारणिक का मान मुख्य विकर्ण के जो अवयव है उनका क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। If each element of one side of the principal diagonals of the determinant is 0, then the value of the determinant is the product of the diagonals element. यदि किसी जो सारणिक है वो त्रिभुजाकार सारणिक, चाहे ऊपरी है चाहे निम्न, जैसे A B C 0 0 0 मान लो ये सारणिक है, सारणिक। अब ये जो सारणी है इसमें मुख्य विकर्ण कौन सा है? ये आपका, इस मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव शून्य है तो ये कौन सा डिटरमिनेंट हुआ? ये ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव आया हुआ है डिटरमिनेंट। तो इसमें इसकी वैल्यू क्या होगी? इसको अपन सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन इसका सीधा ही अपन कह रहे हैं यदि किसी सारणी जो ऊपरी त्रिभुजाकार त्रिभुजाकार अवयव है तो उसके जो सारणी का जो मान होगा उसके मुख्य विकर्ण के अवयव का प्रोडक्ट होगा। तो डेल्टा इज इक्वल टू A1 B2 और C3, इन तीनों अवयवों का क्या कर दोगे? प्रोडक्ट कर दोगे। यही इसका आंसर होगा। तो प्रॉपर्टी ये कह रही है, प्रॉपर्टी नंबर 9, यदि किसी अवयव आपको डिटरमिनेंट गिवन है और डिटरमिनेंट यदि आपको त्रिभुजाकार अवयव ऊपरी या निम्न त्रिभुजाकार अवयव है तो उस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी उसके मुख्य विकर्ण के प्रिंसिपल डायगोनल्स है उनके जो अवयव उनका क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। तो ये अपन सीधा क्वेश्चन में इस तरह से कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी से। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? A1 B2 C3। यदि ऊपर 0 0 और नीचे कुछ वैल्यू है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ये मुख्य विकर्ण के अवयव का गुणांक। और लास्ट अपनी जो प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 10, if a determinant is a polynomial in x such that its value is 0 for x equal to a, then x minus a is a factor of the given polynomial। यदि कोई सारणिक जो गिवन है उसमें कुछ वेरिएबल है, क्या है? एक वेरिएबल x है, तो उसको अपन सॉल्व करेंगे तो वो किस में पॉलिनोमियल मिलेगा? x में एक पॉलिनोमियल मिलेगा, बहुपद मिल जाएगा, किसमें? x में। अब अपन जानते हैं बहुपद में यदि x की जगह a रखने से यदि बहुपद का मान शून्य होता है तो x माइनस a उसका क्या होगा? फैक्टर। यदि आपको एक सारणिक डिटरमिनेंट गिवन है उसको जो उसमें कोई वेरिएबल है, जैसे कैसे 1 1 1 और x a b x स्क्वायर a स्क्वायर और b स्क्वायर। अब ये एक सारणिक है जिसमें 1x x स्क्वायर 1a a स्क्वायर 1b b स्क्वायर, इसमें a और b वो तो क्या है? कांस्टेंट है।
x क्या है, वेरिएबल। अब अपन इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे, तो क्या मिलेगा, x में गुणनफल मिल जाएगा क्योंकि उसमें x आएगा, और x आएगा तो वो x में क्या है, x में पॉलिनोमियल इन डेल्टा इज इक्वल टू पॉलिनोमियल इन x। ये जो गिवन डेल्टा है इसकी वैल्यू p ऑफ x के फॉर्म में बहुपद के रूप में x में एक बहुपद होगा, और यदि x में बहुपद में यदि x इक्वल टू a पर p ऑफ x, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही है, 0। इस पॉलिनोमियल जो भी था उसमें यदि x की जगह मैं a रख रहा हूं तो p ऑफ a, x की जगह a रख दिया, p ऑफ a है, उसकी वैल्यू क्या मिल रही है, 0। इट मींस implies that x minus a गुणनखंड ये गई पॉलिनोमियल में x की जगह a रखने से, x की जगह क्या रखना हो, a रखने से, तो p ऑफ a पॉलिनोमियल वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू a वो क्या मिल रही है, 0। तो x माइनस a इस गिवन पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा, a गुणनखंड x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो चैप्टर इसमें जो 10th प्रॉपर्टी है उसमें ये कह रहा है यदि वो वेरिएबल में है, x कोई वेरिएबल आया और x की जगह यदि a रखने से उसका मान शून्य आ रहा है पॉलिनोमियल का, तो x माइनस a उसका क्या आता है, फैक्टर। इस तरह अपन इन 10 प्रॉपर्टियों को अपन को ध्यान में रखना है, और इन 10 प्रॉपर्टियों का एज पर यूज क्वेश्चन में अपन इसको अप्लाई करते रहेंगे, गुणधर्म नंबर 3 से, गुणधर्म नंबर 7 से, उस गुणधर्म नंबर लगा के या गुणधर्म से अपन इसको कर देंगे और उस क्वेश्चन को यूज कर सकते हैं, उस क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह से इस प्रॉपर्टियों को अपन को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो टर्म आएगी उसके अंदर अपन इससे संबंधित जो क्वेश्चन है सारणिक में गुणधर्म का उपयोग करते हैं, यूज द प्रॉपर्टी टू द सॉल्व द गिवन डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने किस तरह गुणधर्म का उपयोग करते हुए, तो अपन इस गुणधर्म को याद रख के फिर उस गुणधर्म का उपयोग करके उस क्वेश्चन को सरल कर लेंगे। थैंक यू।